दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर से आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मछली पालन जब भी करते हैं तो बहुत सारे पैसे लगाकर मछली पालन करते हैं, और अगर हमारी मछलियाँ मरने लगे किसी कारण से तो हमें बहुत दुख होता है। साथ में जितना फीड हमने खिलाया है, जितने का सीड आया है, और सभी मैनेजमेंट पर बहुत सारा पैसा ख़त्म हो चुका होता है, बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका होता है। दोस्तों मछली का मरना बहुत सारे कारण से मरती है, लेकिन मछलियों का भारी पैमाने पर मरना, भारी संख्या में मरना, अधिक संख्या में मरना अमोनिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। यानी कि 90% केस में तालाब में अमोनिया गैस रहने के कारण, या और भी जो ऐसे गैस है जो मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके रहने के कारण मछलियों में मरना पाया जाता है, खासकर ठंडी के दिनों में और बरसात के दिनों में। तो हम कैसे इस चीज़ को घरेलू विधि से बहुत ही कम खर्च में रोक सकते हैं? दोस्तों जब भी हम मछली पालन करते हैं तो बहुत सारा पैसा लगा कर करते हैं, और अगर आपके पास बड़ा तालाब है जैसे 2 एकड़ 3 एकड़ में, तो उसमें बहुत ही अधिक पैसा लगा होता है, और उस समय अगर मछलियाँ मरने लगती है तो हमें कोई भी आकर कुछ भी दवा सजेस्ट कर देता है, हम वो दवा ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ध्यान में होता है कि हमें मछलियों का मरना रोकना है। सबसे पहला काम होता है मछलियों का मरना रोकना। तो कैसा भी दवाई हो, कितना भी महंगा दवाई हो, चाहे दवाई 5,000 का हो, 10,000 का हो, हम ख़रीद कर लाते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर और ख़र्च करते हैं, लाखों रुपया हम दवा में खर्च कर देते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको घरेलू उपाय बताएंगे। अगर आप हर महीने इसे अपनाते हैं, बड़ा तालाब हो, छोटा तालाब हो, कोई भी मछली हो, आईएमसी हो, कार्प्स हो, कैटफिश हो, आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। एक एक पॉइंट को सुने। आज के इस वीडियो में आपको हम मोलासेस, जिसे जगेरी, गुड़, मिठा के नाम से आप लोग जानते हैं। दोस्तों यह अमोनिया को कंट्रोल करने में बहुत ही काम करता है। अमोनिया का नामो निशान तालाब से मिटा देता है, जो मछलियों के लिए बहुत ही हानिकारक गैस है। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी हम देंगे मोलासेस जगेरी के बारे में, जिसे गुड़ मिठा के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं। मछली पालन में जगेरी का, मोलासेस का, गुड़ का क्या इस्तेमाल है, कितना इस्तेमाल हम करके अपने मछलियों में होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं, और साथ साथ इससे जूम प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन का भी अच्छा खासा निर्माण हो जाता है। तो हम कितना इस्तेमाल करेंगे, कितने बड़े तालाब में, क्या क्या फ़ायदे हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर आप इसका इस्तेमाल महीने में एक बार भी कर देते हैं, या फीड के साथ करें या फर्मेंटेशन करके करें, तो आपको अलग से बहुत अधिक फीड देने का, या फ्लोटिंग फीड ऊपर से अधिक देने का काम नहीं पड़ेगा। दोस्तों गुड़ 2-3 प्रकार के होते हैं। आपको लेना है सबसे सस्ता वाला गुड़, जो जानवर के लिए अलग से आता है, जिसे चीता गुड़ के भी नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं। आपको गुड़ लेना है सबसे सस्ता वाला, जो कि बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ऐसे दुकान पर जहां जानवरों के लिए दवा मिलते हैं, वहां पर भी मोलासेस यानी गुड़ आपको मिल जाएगा। दोस्तों गुड़ में कार्बन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, जो मछलियों के लिए बहुत ही अच्छी है। साथ में गुड़ में कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा बहुत ही अच्छे पैमाने पर होती है। जब भी हम फीड देते हैं तो उसमें सभी तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी चीज़ चाहिए वो नहीं होते हैं, लेकिन जब आप गुड़ का इस्तेमाल अपने तालाब में करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का यह सोर्स है, उनको सभी तरह के चीज़ों जो मछलियों के अच्छे बढ़वार के लिए चाहिए वो उन्हें मिलेंगे। दोस्तों गुड़ को तालाब में देने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका तो हम लोग जब होममेड फीड बनाते हैं, राइस ब्रान, सरसों की खली, कुछ दर्रा मिलाकर, साथ में गुड़ मिलाकर हम लोग बना देते हैं, वो भी एक फीड है। लेकिन आप गुड़ का इस्तेमाल फर्मेंटेशन जब करते हैं, यानी कि महीने में एक बार जब गोबर का छिड़काव करते हैं, खरी का छिड़काव करते हैं, साथ में गुड़ का छिड़काव करते हैं, तो ये फर्मेंटेशन हुआ। ऐसे भी आप तालाब में इसका छिड़काव फर्मेंटेशन के माध्यम से, अगर आप ईस्ट भी डालते हैं तालाब में तो गुड़ और साथ में ईस्ट डालते हैं, गोबर डालते हैं, यूरिया, डीएपी, ये सब फाइटोप्लैंकटन, जूम प्लैंकटन बनाने के लिए डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो 2 तरीके से, एक होममेड फीड के माध्यम से और एक फर्मेंटेशन के माध्यम से हम लोग गुड़ देते हैं। आप दोनों तरीके से दे सकते हैं। अगर आप फर्मेंटेशन से देते हैं तो फीड के साथ देने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों अगर हम बात करें गुड़ तालाब में क्या करता है, तो सबसे पहले तो मछलियों के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल बना देता है, प्राकृतिक भोजन का डेवलप करता है, फाइटोप्लैंकटन, जूम प्लैंकटन का निर्माण करता है, साथ साथ कार्बन का रिच सोर्स है, बहुत ही अधिक कार्बन इसमें होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मछलियाँ हमें मरती है अमोनिया के कारण, नाइट्रेट के कारण, या और भी हार्मफुल जितने भी गैसेज हैं,
उनको एकदम ख़त्म कर देता है ये। तो गुड़ का इस्तेमाल हमें तालाब में करना चाहिए। दोस्तों जब भी हमारी मछलियाँ मरती है तो बहुत सारे तरह के दवाइयाँ, खासकर जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं जब बरसात में ठंडी में मछलियाँ मरने लगती है। लेकिन आप महीने में एक बार गुड़ का इस्तेमाल अगर आप कर देंगे तो जियोलाइट, कोई भी प्रोबायोटिक्स ऐसा आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मछली में एक अलग तरह का साइन आ जाता है जिस तालाब में आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब हम आपको जानकारी देते हैं कि कितना गुड़ का इस्तेमाल हम अपने तालाब में कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप फर्मेंटेशन करते हैं गोबर के साथ, सरसों की खली के साथ, यूरिया, डीएपी ये सब डालकर, तो आप गुड़ का मात्रा जो होगा वो 50 से 60 ग्राम पर डेसिमल होगा। ये पर महीने होगा, यानी कि प्रत्येक डेसिमल 50 से 60 ग्राम प्रत्येक महीने का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर हम एकड़ लेकर चले तो एक एकड़ में एक महीने में आप 6 केजी गुड़ का इस्तेमाल, मोलासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इससे मछलियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब ठीक हो जाता है। मछलियाँ बहुत ही अच्छे से फीडिंग लेने लगती है। अगर आपके तालाब में फ्लोटिंग फीड डाल रहे हैं, होममेड फीड डाल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी मछलियाँ भोजन नहीं ले रही है, फ्लोटिंग फीड नहीं खा रही है, खासकर आईएमसी या ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, तो आप गुड़ का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपको अलग से Li52 ये सब देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि फीडिंग मछलियाँ अच्छे से लेने लगेगी। अगर आप पंगेसियस का भी पालन करते हैं तो गुड़ का इस्तेमाल हल्का कम मात्रा में करके पंगेसियस भी अच्छे से फीडिंग लेने लगेगी। तो 1 एकड़ के तालाब में 6 केजी, आधे एकड़ में 3 केजी से 4 केजी तक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हम मोलासेस गुड़ का इस्तेमाल कितना करें और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। जब भी गुड़ खरीदे तो सस्ता वाला, जिसे चीता गुड़ आप कहते हैं, सस्ता वाला गुड़ खरीदे और उसे अपने तालाब में इस्तेमाल करें। 2 तरीका होता है, एक आप होममेड फीड के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप फर्मेंटेशन गुड़, यीस्ट, गोबर, यूरिया, डीएपी के साथ, सरसों की खली के साथ जब भी करते हैं तो आप गुड़ का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। अमोनिया नाइट्रेट ये सब गैसेस को एकदम दूर कर देगा। मछली में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी, मछलियों में एक अलग ही साइन रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं गुड़, मोलासेस, जगेरी, मिट्ठा के बारे में ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी।